बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जुम्मे का दिन और आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। तो जनाब आज मैं बनाई थी फ़िश का सालन और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और इसके साथ में कुछ टिप्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप मेरी वीडियो जो है एंड तक देखते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं बना रही थी, यहाँ पे सुबह का टाइम ये 9 बज रहे थे और यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेड क्रम्स। मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी, मैंने सोचा कि गर्मियाँ हैं और गर्मी भी आ गई है तो ब्रेड इससे पहले कि ख़राब ना हो जाए तो उसे उसके जो है हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो इसको यहाँ पे सबसे पहली शुरुआत मैंने इस चॉपर की ब्रेड क्रम्स से की है। आप लोगों को जैसे मैंने कल दिखाया था कि मैं नया चॉपर लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले शुरुआत मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स जो है पीस के मैंने की है और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बाज़ार की तरह जो है हमारे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हुए हैं। ये देखें यहाँ पे कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो इसको मैं अब एक ट्रे में निकाल लूँगी और उसे फैला लूँगी। तो आप चाहें तो इसे ओवन में 10 मिनट के लिए जो है इसको बेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ड्राई करने के लिए। और चाहें तो इसे नॉन स्टिक पे सेक भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी कलर में रहने दूँगी और इसको मैं यूँ ही हवा में जो है ड्राई कर लूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे मैं एक कंटेनर में डाल के या ज़िप-लॉक बैग में डाल के इसे स्टोर करके रख लूँगी, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो है ये काम आने वाला है। इससे पहले भी मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, उसे मैंने ड्राई करने के बाद फिर मैंने उसे पीसा था, बट यहाँ पे मैंने इसे जो है इसी तरह से सॉफ्ट में ही पीस लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे बना रही थी फ़िश का सालन बना रही थी और ये बहुत ही मज़े की जो है ये रेसिपी है। तो बस मैंने सोचा बस जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं और बच्चे गए हुए थे स्कूल, तो बस सुबह जो काम हो जाए तो निमट जाए तो वो बहुत आसानी हो जाती है। और जुम्मे का दिन आप लोगों को पता है कि कितनी जल्दी से गुज़र जाता है और नमाज का टाइम आ जाता है। तो बस आज मेरा मूड था कि मैं नहारी बनाऊं, क्योंकि नहारी का गोश्त भी आया था, बच्चे भी ज़िद कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि आज हमारे यहाँ शाम में जो है रात में दावत है, जेठ के घर पे पाए की दावत, तो इसलिए मैंने जो है नहारी स्किप कर दी। मैंने सोचा कि नहारी जो है फिर नेक्स्ट फ्राइडे बनाई जाएगी या फिर किसी दिन और सोच लेंगे कब बनानी है। तो बस उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा चलो झटपट से बस ये फ़िश का जो सालन है ये बना लेते हैं, भुना भुना सा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्याज ले ली थी नॉर्मली और उसमें मैंने आधा किलो फ़िश डाली थी, बोनलेस फ़िश डाली थी। और उसमें मैंने डाल दिया था यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि हमारी जो फ़िश है वो अच्छे से डार्क हो जाए। और यहाँ पे जो आपको टिप्स शेयर कर रही थी वो ये थी कि यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर जो फ्रीज़ करके रखे हुए थे उसे आपने सिंपली पानी में डालना है और हाथों से यूँ उसी वक्त मसल लेना है। तो उससे ये होगा कि इसकी जो भी स्किन है वो उसी वक्त रिमूव हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मैं कितना ईजीली जो है अपने हाथ की मदद से जो है इसकी स्किन जो है रिमूव कर रही हूँ। तो ये होगा कि आपको इसका स्किन जो है पील ऑफ नहीं करनी पड़ेगी और ईजीली जो है खुद ही पील हो जाएगा। तो ये देखें कितनी आसान सी मैंने टिप्स आप लोगों को बताई है। आप लोग जो है टमाटो किस तरह से फ्रीज कर लें, आप चाहे तो ब्लेंड कर लें, चाहे तो इसके बारीक बारीक से पीस कर लें। तो ये हमारे टमाटर जो है ज़बरदस्त बन गया है। और यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे जो फ़िश है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। देखें आप, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह आप करेंगे तो आपकी फ़िश जो है बिल्कुल नहीं टूटेगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए थे 3 बड़े टमाटर, उसको मैं इसमें डाल के और कवर करके रख दूँगी जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। अस्सलाम वालेकुम, सिंपल में आपका वेलकम है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने बोला मामा प्लीज़ मुझे बोलने का मौका दें। तो फिर मामा ने बोला चलो आ जाओ तुम भी वीडियो में शरीक हो जाओ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी मैगी बना के दिखाऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट मैगी है। तो आगे चल के वो दिखाई जाएगी आपको। हाँ, तो बस ये देखिए यहाँ पे टमाटर मेरे गल गए थे, उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सालन मसाला। इसका लिंक जो है मैं आप ऊपर दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसका लिंक। और बस मैंने यहाँ पे डाला है सालन मसाला और उसमें मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अजवाइन। थोड़ी सी मैंने अजवाइन इसमें ऐड की है और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैं ऐड करूँगी। वो इसलिए क्योंकि हम बना रहे हैं फ़िश का सालन, तो फ़िश में दोनों चीज़ें तो लाजमी जाती हैं। और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से भून लेंगे और हमारी जो मज़ेदार सी जो है कढ़ाई नुमा सालन जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। है ना कितनी मज़ेदार और मामा आसान सी रेसिपी। ये फ़िश
फिश का सालन है। फिश का सालन है, ना ये कढ़ाई है और ना ये कोई भुना हुआ जो है, ये बस एक खूबसूरत सा मज़ेदार सा जो है सालन मैंने बनाया है, फिश का सालन। तो और ये सालन मसाले के साथ बनाया, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े का जो है इसका टेस्ट होता है। अब इसमें मैं कर दूँगी थोड़ी सी ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधा कप पानी। तो बस ये होता है कि जुम्मे का दिन जो है बहुत ही जो है गुजर जाता है जल्दी से, तो खाना बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा काम हमारा निमट गया। तो बस उसके बाद जो है मैं तैयारी करूँगी, सफाई भी साथ साथ में करती जा रही थी। और भाई जुम्मा तो हर दफ़ा आता रहता है, तो हाँ, हर तो जुम्मे के बहुत लिए ज़्यादा जुम्मा मुबारक। तो बस ये है कि सुबह की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी, क्योंकि बच्चे आ गए थे 11:30 बजे, और उसके बाद मैंने सोचा कि लाइट चली जाएगी तो फिर क्यों ना कपड़े प्रेस कर लीजिए कर लिए जाए शाम के लिए। तो बस ऐसे ही था, क्योंकि और फिर बच्चों को कितना जो फ्राइडे वाले दिन जो है उन्हें नहलाना होता है, और बहुत सारे काम जो है ना एक साथ ही जुम्मे वाले दिन आ जाते हैं। तो बस ये है कि आज नहारी बनानी थी, वो स्किप हो गई। तो बच्चे यही कह रहे थे मम्मा आपने नहारी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो फिर बनाते हैं 1-2 दिन में। मामा ने बताया कि दावत थी, तो हम लोग तो सो गए थे, तो दावत रात को आई थी, तो फिर मामा ने बताया था। चल कर आई थी दावत। तो बस ये देखिए हमारी जो है फ़िश नुमा सालन जो है बहुत ही मज़ेदार सा खुशबू वाले बन गया था। इसे मैं रख दूँगी साइड पे, और उसके बाद मैं कपड़े प्रेस कर रही थी सारे और शाम के लिए। तो बस ये कि लाइटों का तो कुछ पता ही नहीं है, और गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो सर्दियों में तो वैसे ही इन्होंने इतना तंग किया हुआ था, तो गर्मी में तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि लाइट देंगे ही नहीं। इस टाइम में हम स्कूल थे, और मैं बड़े सुकून से जो है काम कर रही थी, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो वरना बच्चे होते हैं तो ये लड़कियां जो हैं आपस में लड़ती रहती हैं, चे चे पे पे, चिड़िया घर बना हुआ होता है मेरा घर। तो ये कि बड़ा इत्मीनान से मैं काम कर रही थी, बहुत सुकून से मेरा घर काम हो रहा था। तो बस यही है कि बस कपड़े प्रेस कर वैसे भी हम जुम्मे वाले दिन जो है जल्दी आ जाते हैं, तो फिर मामा जो सो रही थी वो बस लेटी ही थी कि हम अच्छा इनके एग्जाम भी हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेंगे, और फिर शाम में जाना भी था तो इनको पढ़ाना भी था। और ये देखें यहाँ पे सारे जो है कपड़े मैं प्रेस करती जाऊंगी, और सेम इसी कलर का जो है मैंने अपनी बेटी का ड्रेस भी इस्त्री किया है, छोटी अली का, तो उसको मैं पहनाऊंगी आज गरारा। तो अगर मुझे मौका मिला तो उसका क्लिप ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वैसा नहीं है जैसे कि मतलब मैरिज वगैरह में पहनाते हैं वैसे गरारा नहीं, नॉर्मली कैजुअल जो है, कैजुअल ड्रेसेस जो होते हैं मतलब घर में पहनने वाले कैजुअल, वही पहनाएंगे। तो बस ये देखें साथ साथ इस्त्री भी होती जा रही थी, सबसे मेन काम। और अभी रमज़ान आ रहे हैं तो मुझे इस्त्री वाला काम भी निपटाना है, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो हस्बैंड के लिए पूरे महीने के लिए जो है कपड़े मुझे प्रेस करके रखने हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और उसके बाद आयशा के कपड़े प्रेस कर रही थी मैं। आयशा ने कहा मम्मा मैंने रेड वाला सूट पहनना है, तो बस फिर मैंने इसका रेड वाला सूट निकाल लिया। और ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मेरा जो है फेवरेट कलर है, और ब्लैक और रेड मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ब्लैक तो सबका ही फेवरेट होता है ना। वो तो सबका वो मामा को भी बहुत पसंद है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे छोटा सा गरारा। तो ये छोटा सा गरारा मैं प्रेस कर रही थी। एक तो बच्चों के कपड़े जो है इतने से होते हैं, और फिर देखें प्रेस करने में कितनी आसानी भी हो जाती है। और वो माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, तो उसका हो सका तो क्लिप भी मैं आप लोगों से जो है शेयर करूँगी। और बस ये काम भी निमट गया, सफाई भी साथ साथ हो गई थी। फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था, फिर उन लोगों को नाश्ता वगैरह देना था। फिर जुम्मे के दिन तो फिर नमाज और फिर तस्बीहात वगैरह में ही गुजर जाता है सारा। और ये देखें यहाँ पे सारे, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मेरी फेवरेट नूडल्स हैं। हाँ, और ये आयशा बना रही थी, क्योंकि मैंने बनाया था फ़िश का सालन और इन लोगों को पसंद नहीं है फ़िश इस तरह से खाना। तो मैंने सोचा चलो तुम अपनी मैगी भी बना लो और इसका व्लॉग भी बना लो साथ साथ। तो ये आयशा ही बना रही थी। ये मेड इन कोरिया है, और ये कोरिया की मतलब मेड उन्होंने किया है इसको। मेरा रिव्यू लिया जाए ना तो मुझे तो बिल्कुल भी ना ये सही नहीं लगी मैगी, मुझे तो पसंद नहीं आई है। लेकिन आप ये बताएं कि ये स्पाइसी लगी थी आपको?
हाँ, इतना भी जो है ना स्पाइसी नहीं होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा और ये स्पाइसी है। इतनी मतलब इसके चैलेंजेस भी मैंने देखे हैं, हाँ। बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको खाया नहीं जाता है बच्चों को तो बहुत पसंद आई, लेकिन एक तो इतनी महंगी भी है और फिर उसमें बस सही है बस। और ये वैसे भी कोरिया की है और यहाँ पे इससे अच्छी तो हमारी वो है कौन चटपटा अपनी जो है ब्लाजिन मैगी, वो मजे की है। वो मतलब कनौर की भी है और टेस्ट भी हाँ। उसमें बहुत ज्यादा है। तो वो ज्यादा मजे ये की आपको है। मैं दिखा रही थी कि इसका जो मेन सोर्स है वो यही था, जो रेड मतलब पैकेट में दिख रहा था आपको, और ये इसके साथ हाँ, इसके साथ हर्ब्स हैं यहाँ। सिजलिंग वगैरह इस पे से मतलब स्प्रिंकल कर लेंगे तो यहाँ मेरी समझ में नहीं आता, बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी ये इस किस्म की चीजें पसंद है, हानि तो। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करी थी, तो मामा ये सिर्फ टेस्ट के लिए एक ही लेकर आई थी क्योंकि क्या पता कितनी हॉट हो ये, लेकिन हमें पता है हम टेस्ट कर चुके लेकिन हैं। मुझे लगता है कि इसमें पैसे जो है वेस्ट करना है बस। हाँ, ये आप मतलब इतना कोई नहीं वो लें नहीं तो यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल हमने बॉईल कर लिया है नूडल्स को। अब वैसे इतनी महंगाई है और 500-500 रुपए की मैगियाँ घर में लाके खाएं तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है। इससे अच्छा हम आप इसका सॉस देखें एक बार, कितना मतलब मेरे हाथ भी मतलब पता है जल रहे थे, इतना मतलब हाथ ज्यादा में हो गया। हाँ, आग निकल रही थी। नहीं मतलब हाथ में लगे, जल नहीं रहे थे, मतलब हाथ में लगा था, स्मेल इसकी स्पाइसी थी बहुत ज्यादा स्पाइसी, मेरे हाथ पे भी लग गया था ये। हाँ, तो मैंने जब चखा ना से तो मेरे तो भाई कानों से धुएं निकल गए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं बड़े एक्साइटेड होकर मैगी बना रही थी। हाँ हाँ, तो बस ये देखें यहाँ पे इसने सॉस डाल दिया था इसमें, और ये देखिए अभी से कितनी लाल होनी शुरू हो गई है। फिर मामा ने बोले ये वाला जो स्पून है ये वाला चलाओ, दूसरा नहीं लेना भी। हाँ, तो ये वाला मैंने नॉन स्टिक में चलाया तो ये मिक्स हो गई थी अच्छे तरीके से। तो मिक्स तो किसी भी स्पून से हो जाती है। हाँ, वो तो हो जाती है, लेकिन इसका जो आप कलर है वो देखें कितना डार्क आया है। उसके बाद ये हमने सीजलिंग डाली थी। शक्ल से इतनी स्पाइसी है और खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो भाई मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग भी बच्चों को ये दें, बहुत जब ये ज़्यादा मामा स्पाइसी है। बस और आयशा को भी मैं लाने नहीं दूंगी अब दोबारा बस से। ये आप ना मामा को देखिएगा, मामा जब ये खाती है ना तो ऐसे उछलती है। मामा कहती है तो नहीं, ये खाई नहीं जाएगी मुझसे। आज जो है ये था हमारा फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे का दिन तो वैसे बहुत सारे काम होते हैं, हज़ारों काम होते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों से शेयर कर पाई तो वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो बस ये था हमारा आज ये का, मामा टेस्ट कर रही थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और इसमें जो आज रेसिपी बनाई थी वो भी पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए व्लॉग में, नई टिप्स के साथ, नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़। और बाकी आयशा जो है आप लोगों का दिमाग खाएंगी, तो इससे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग सब के सब मैगी टेस्ट कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी स्पाइसी, पहले दिखा रही थी मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा ने भी टेस्ट की, वो भी कह रहे हैं इतनी स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, सच्ची तो ब्लाजिन है। तो यहाँ पे तो यहाँ तो ब्लाजिन नहीं भाई अच्छी है, अगर ब्लाजिन ही अच्छी है, अगर आपको खानी है, क्रेविंग हो रही है तो आप ब्लाजिन ले लें, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और सस्ती सी मस्ती सी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो कल इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे मैगी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तभी देख सकते हैं मेरी इतनी हालत बुरी हो गई थी, मैं थोड़ा थोड़ा ले लेके खा रही थी। वहाँ पे मेरी सिस्टर पानी पी पी कर आ रही थी, और मेरी और मामा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।